दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैं आपको इस देश के मीडिया का एक अद्भुत वीडियो दिखाना चाहता हूं। तो आप पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। वैसे अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में बाइक चलाने वाला महीने में औसतन 30 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। दाम बढ़ने से पहले पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 77 पैसे थी। इस हिसाब से उनका महीने का खर्च 2,843 रुपए बैठता है। आज से दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे मिल रहा है, यानी महीने में उन्हें अब 3,063 रुपए खर्च करने होंगे, यानी हर महीने 221 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। तो देख लिए आपने वीडियो। दरअसल जो गिरना शब्द होता है ना, वो भी अब तो छोटा पड़ने लगा है। छोटा नहीं, यकीन मान के चलिए, इनके लिए अब कोई शब्द ही नहीं बचा है जिससे इनके बारे में कुछ कहा जाए, इनका नाम दिया जाए, इनको उपमा दी जाए। मैडम कह रही है कि 7 रुपए बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। जरूर आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि आपका पैकेज करोड़ों में होगा, लेकिन इस देश की आम जनता के लिए तो अगर 70 पैसे भी बढ़े ना तो बड़ी बात होती है। आप दरअसल ये जरूर बताने की कोशिश करें, एक वीडियो में एक प्रोग्राम करें कि इस देश की पर कैपिटा इनकम कितनी है। उस पर कैपिटा इनकम के हिसाब से क्या महंगाई इस देश की जनता सहन कर पा रही है। आप दूसरे देशों का नाम लेता है, वहां पे भी ये बढ़ता है, वहां भी ये बढ़ रहा है, लेकिन वहां के पर कैपिटा इनकम पर ध्यान दीजिए और यहाँ की पर कैपिटा इनकम पर ध्यान दीजिए। $3,000 से भी कम पर कैपिटा इनकम इस देश की पब्लिक की है। और आप कह रही है कि नहीं 7 रुपए बढ़ने बड़ी बात नहीं होती है। क्या करोगी मैडम इस तरह की पत्रकारिता से आप? वो कहते हैं ना, किसी बड़े महान आदमी ने कहा कि किसी देश के लोकतंत्र को कमजोर करने में सत्ता ही शामिल नहीं होती है, सत्ता के साथ साथ जो चौथा स्तंभ रहता है मीडिया, उसकी भी बहुत बड़ी भागीदारी होती है। और वो बात बिल्कुल सच है। हमने नहीं सोचा था कि भारत की मीडिया का हश्र आने वाले वक्त में इस तरह का हो जाएगा। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। मेलोडी को लेकर इतना बवाल भी क्यों मच गया है इस देश के भीतर, और मेलोडी को लेकर किस तरह का संदेश इटली में जाकर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये मेलोडी आज क्या झालमुड़ी की तरह ही कुछ कमाल करने जा रही है, इसी पर दिखाने वाले हैं जनहित में खास पेशकश। मेरे साथ रात 9 बजे एबीपी न्यूज पर आप जरूर जुड़िएगा। ये जरूर पता था कि सरकारें आएगी, कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, लेकिन इस तरह से पत्रकारिता का स्वरूप ही बिगड़ जाएगा। सरकार को इस तरह से कह सकते हैं कि फ्रंट पाकर बचाव करना पड़ेगा सरकार को। और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि भारत और इटली के रिश्तों में ये मेलोडी कैसे एक नई मिठास घोल रही है। और सोचिए, इससे पहले किसी ने सोचा नहीं था कि 1 रुपए की टॉफी कूटनीतिक संबंधों में वो काम कर सकती है जो बाकी चीजें नहीं कर पाती है। कल्पना नहीं की थी, क्योंकि हम पत्रकारिता के छात्र हैं, हमने पढ़ा है दुनिया की मीडिया, कई बार जो है सरकार के अधीन होकर काम किया। कई सारे देशों में मामले उस समय सामने आते थे कि वहाँ सत्ता के पक्ष में पत्रकारिता की, एक तरफा पत्रकारिता की। लेकिन दरअसल अब आप देखिए ना, ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। मीडिया का बड़ा स्वर्ण युग भी माना जाता है। एक बहुत बढ़िया पत्रकारिता एक बार इंडिया में होती थी। इंडिया की कोई खबर जो ना विदेश में चलती थी, और मतलब यहाँ की कोई खबरें लीक होती थी ना, विदेशों के अखबार, विदेशों के टीवी चैनल उठा लेते थे, भरोसा करते थे, यकीन करते थे। लेकिन अब इस देश की मीडिया की रैंकिंग जिस तरह से गिरती जा रही है ना, इसके पीछे कोई और जिम्मेदार नहीं है, यही है। और यकीन मान के चलो, जहां तक मेरा अपना अनुमान कह रहा है कि अगले साल जो 2027 में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स सामने आएंगे ना, उसमें इनकी रैंकिंग और गिर सकती है, यकीनन। खैर, क्या ही बोले क्या ना बोले, लेकिन इस तरह की पत्रकारिता तो शायद ही अब दुनिया के किसी और कोने में हो रही होगी, मुझे नहीं पता। हाँ, चाइना में होती होगी, हाँ रशिया में होती होगी, लेकिन किसी लोकतांत्रिक देश में इस तरह की पत्रकारिता अगर हो रही है ना, वो बड़ी हैरान कर देने वाली है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक मीम या एक रील नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं ज्यादा है। तो अभी तक तो लोग हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन इसका एक गंभीर मतलब भी है। इस छोटी सी टॉफी में भारत और इटली के
कूटनीतिक मिठास और कोलैबोरेशन का एक बहुत बड़ा संदेश है। ये खैर क्या ही बात करें, आपको एक नाम याद है, जीडी बख्शी साहब। ये टीवी डिबेट में आकर बहुत कह सकते हैं कि मोदी जी की तारीफ करते थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। मैंने इनके कम से कम 50 से ज़्यादा डिबेट देखी होगी। लेकिन ये जीडी बख्शी साहब अब मोदी सरकार को एक्सपोज करने लगे, मोदी सरकार की रियलिटी बता रहे हैं, क्या हुआ इन 1-2 साल के भीतर भीतर। मैं कह रहा हूँ उनकी आंखें जिनकी खुल रही है ना, जिन्हें सच्चाई अब बिल्कुल कांच की तरह दिखाई दे रहे ना, वो अपने गलतियां एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने दरअसल जो किया वो ठीक नहीं था। असलियत ये है। ये आप वीडियो देखिए जीडी बख्शी साहब का, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। जो रूस का तेल आ रहा था सस्ता, टिकाऊ, रिलायबल, वो हमें पसंद नहीं साहब। हम तो अमेरिका के चमचे बनना चाहते हैं। 250 साल राज किया था ना अंग्रेजों ने, श्वेतों के बूट चाटने की आदत हो गई है। अब कंपटीशन देना है, आसिम मुनीर ज्यादा बूट चाट रहा है, तो क्या आप लाइन लगा के चाटने जाएंगे? देख लिया दोस्तों आपने। अब दरअसल ऐसा नहीं है कि जीडी बख्शी साहब जो एक्सपोज कर रहे हैं उससे सरकार पर फर्क पड़ रहा है। दरअसल एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि इस देश में सिर्फ बदलाव होते चुनाव की वजह से। चुनाव से ही इस देश में सत्ता बदली जा सकती है, आप सभी को पता है। लेकिन चुनाव के वक्त इस देश की पब्लिक की मेंटेलिटी क्या हो जाती है ये जग जाहिर है। राहुल गांधी ने एक बयान दिया है कि अगले साल तक सरकार गिर सकती है, तो बीजेपी के लोग बिल्कुल गर्म आग हो गए। कोई कह रहा है कि ये दरअसल राहुल गांधी अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अराजकता की वजह से सरकार गिराने की कोशिश में है। लेकिन एक चीज सोचिए, राहुल गांधी ने अराजकता का नाम तो लिया ही नहीं। राहुल गांधी ने कहा आर्थिक असंतोष। बहुत सारी बातें हो रही है, क्या चीजें क्या नहीं, लेकिन हम तो इतने कहेंगे कि मीडिया के बारे में कि बहुत बुरा हश्र हुआ यार। हम तो मीडिया के बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जितना इनके बारे में बात करो ना, उतना ही कह सकते हैं ना कि पब्लिसिटी होती है। क्या होगा, आपको क्या लगता है इस देश की स्थिति क्या होगी आने वाले सालों में, और किस जगह पर हम जाकर ठहरेंगे? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम दरअसल पाकिस्तान से भी नीचे चले गए। सोचिए, पाकिस्तान जिसकी कोई मतलब क्या क्या कंपेयर करना के, वो हमसे बढ़िया पोजीशन पे पहुंच गया, बताओ। बांग्लादेश। खैर, इतिहास सबको याद रखेगा, इतिहास में सब चीज़ें दर्ज हो रही है, और आने वाले समय में इनकी पत्रकारिता दिखा दिखा कर कहेंगे कि ये देखिए उस समय जब सत्ता थी, जब हर हर था सब तरफ, घर घर था, उस समय इनकी ये पत्रकारिता हुआ करती थी। और सत्ता बदलेगी तो हो सकता है कि सत्ता, मैं तो कोई ये कहता है कि भाई सत्ता बदलेगी उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सत्ता की तरफ हो जाएंगे। लेकिन अगर इन फ्यूचर कभी कांग्रेस आई तो मैं तो कांग्रेस वालों को एक ही नसीहत देना चाहूंगा कि ये जो कर रहे हैं, ये जिस तरह की पत्रकारिता हो रही है, इस पत्रकारिता पर लगाम लगना जरूरी है। अगर इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करना है, इस देश के लोकतंत्र को और बेहतर करना है, तो भले ही वो आपके कह सकते हैं कि आपके सपोर्ट में पत्रकारिता करने लगे, तो आप सीधे तौर पर हाथ जोड़ लेना कि नहीं, हमें जिधर दम उधर हम वाले लोगों से दूरी बना के रखें। ये काश जो सरकार आए वो कहे, और ये बिल्कुल इन्हें इनके हालात पर छोड़ दिया जाए। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये बताइए। जानकारी ठीक ठाक लगती हो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।